आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप लोगों ने एफआई बैंक में यानी फेडरल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन किया है अपने मोबाइल फोन से, तो आप जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिव कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं आता है तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कर सकते हो। आपको फेडरल बैंक या एफआई बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से, एफआई बैंक कह लीजिए या फिर फेडरल बैंक में, तो आपको यहाँ वहाँ पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको फिजिकल कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको अकाउंट नंबर और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है उसी की मदद से आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ना ही फेडरल बैंक में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ यदि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल गया है, फिजिकल कार्ड की भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने एफआई बैंक में, फेडरल बैंक में अकाउंट ओपन किया है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल गया है, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही यहाँ पर अपने जो फेडरल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। वो भी सिर्फ 4-5 मिनट में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, एक भी स्टेप यहाँ पर आपको मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां पर आप अपने एफआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने एफआई बैंक का अकाउंट ओपन किया होगा अपने मोबाइल फोन से, तो वहां पर आपको 14 डिजिट का अकाउंट नंबर दिया होगा, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा सही से डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ 82718। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है एफआई बैंक के साथ में, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3470। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप फिर से ओटीपी मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और यदि आप बैक आना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक आ जाइए, ठीक है। तो मैं वैलिड ओटीपी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूंगा, फिर से मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओटीपी मेरे पास एक्सपायर हो चुका है, तो मैं फिर से यहाँ पर मंगवाऊंगा, रिसेंट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, फिर से ओटीपी मंगवा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 934870, ठीक है। फिर से मैं वैलिड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आप जो भी लॉगिन यूजर आईडी बनाना चाहते हो यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर आप देखेंगे इंटर अ यूजर आईडी ऑफ योर चॉइस, आपके हिसाब से यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी क्रिएट करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ।
उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी, ये जो यूजर आईडी है किसी ने यूज तो नहीं कर रखा है, वो यहाँ पर चेक करेगा। अगर अवेलेबल होगी तो F5 बैंक यह यूजर आईडी आपको दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक होगा, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो यूजर आईडी है अवेलेबल है और F5 बैंक ने हमको यह यूजर आईडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, उसके बाद हमको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा लॉगिन पासवर्ड, जो हम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड हमको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं फटाफट। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही डाल देना है। ओके, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूंगा। देन मेरे सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फेडरल बैंक FD नेट हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुल, यूर यूजर आईडीज, आपका जो भी यूजर आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर आईडी डाल दूंगा जो भी मैंने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, आपको मैं लॉगिन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। वन 8252। ओके, उसके बाद मैं लॉगिन वाला ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेलकम टू फेडरल बैंक इंटरनेट बैंकिंग। जो F5 बैंक है वो फेडरल बैंक का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप ये मत समझना कि F5 बैंक फेडरल बैंक के साथ में जुड़ा है, पार्टनर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। F5 बैंक ही फेडरल बैंक है। ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। मैं यहाँ पर एग्री कर देता हूँ, आपको डिसएग्री नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्री करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू रिक्वायर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, तो आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए यहाँ पर, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे को यस, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ही रहने देना। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, तो आपको ट्रांजैक्शन फैसिलिटी चाहिए तो यस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अगर नहीं चाहे तो माई लेटर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा इंटर यूर डेबिट कार्ड और इंटर यूर पिन कार्ड एक्सपायरी डेट, आपसे यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, तो आप अपना आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स पूछेगा। जब आपने F5 बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया था तो वहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला होगा, उसी से यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, वर्चुअल कार्ड है, उसी से आप यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप F5 का जो ऐप है उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको वहां पर कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी कार्ड की डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर पिन डाल देना है, एक्सपायरी मंथ, और डेबिट कार्ड नंबर डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है, जब भी हम किसी को पैसे भेजते हैं तो हमको पासवर्ड डालने के लिए बोले जाते हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ, री एंटर। उसके बाद फिर से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा फिर से हमारे सामने जो हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उसको हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 934870। ठीक है, 934870। उसके बाद मैं वैलिड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो फिर से मेरे को मंगाना पड़ेगा शायद। ठीक है, एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए हमको OTP भेजा जाएगा, वो हमको यहाँ पर डालना है। ठीक है, 9628। ठीक है,
तो मैं वैलिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा OTP वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो भी हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे योर ट्रांजैक्शन योर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी इज इनेबल, प्लीज लॉग ऑन दिस सीजन एंड लॉग इन अगेन। ठीक है, तो लॉग आउट कर देते हैं हम। अब मैं आपको यहाँ पर लॉग इन करके दिखा देता हूँ हमारा इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर एक्टिव हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है यानी कैप्चा, सही से डालिए 3188। ओके, उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो अकाउंट नंबर है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट नंबर, फेडरल बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है हमारा एक्टिव हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा, आपका नाम के नीचे आपके अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। अकाउंट में अभी मेरा 0 बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सर्विस क्या क्या है वो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस था, सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपने FI बैंक में, फेडरल बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कर सकते हो। आपको ब्रांच में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और एक ही बात बोलना चाहूंगा यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस